अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खैर आफियत की ज़िंदगी आप गुजार रहे होंगे, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे, जुटे हुए होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुटे हुए हैं। आपकी इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाई गई है। ठीक है, इसमें आपको ना सिर्फ सबक के बारे में बल्कि वो तमाम सवालात आपको इसमें बताए जाएंगे जो आपके इम्तिहान में इस सबक से बन सकते हैं। इस सबक से कैसे सवाल आपसे बन सकते हैं, कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो बात हम इस सबक में आपको बताने वाले हैं। ये सबक नंबर 5 है। मीर तकी मीर की क्या है, गज़ल है और गज़ल का टाइटल है हस्ती अपनी हुबाब किसी है। वैसे गज़ल का कोई नाम नहीं होता, ठीक है, ये बस पहला मिसरा है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, पहला सेंटेंस, पहला वाक्य है जो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। वैसे गज़ल का कोई नाम नहीं होता, गज़ल बेनाम होती है। ठीक है, क्योंकि गज़ल का हर मिसरा, गज़ल का हर शेर अपना में एक मुकम्मल बात कहता है, पूरी बात कह देता है और बात ख़त्म हो जाती है। दूसरा शेर दूसरी बात कहता है। नज़्म में ऐसा नहीं होता। नज़्म जो लिखी जाती है वो पूरी एक ही नाम पर, एक टाइटल पर लिखी जाती है। गज़ल में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस गज़ल में टोटल 5 शेर हैं। सबसे पहले 5 शेर की क्या बताएंगे, आपको तशरीह बताएंगे कि इस 5 शेर में शायर कहना क्या चाहता है। उसके बाद सवाल जवाब पर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो शेर है उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे हौसला मिलता रहे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का। आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आपके जो भी सोशल अकाउंट्स हैं, जो भी आपके सोशल ग्रुप्स हैं, जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, आप तभी तमाम ही पर अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह जहाँ पर भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, आप कीजिए ताकि सभी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला शेर देखिए, हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ये नुमाइश शराब किसी है। ये शराब है, शराब नहीं है। शराब और शराब में फ़र्क है। शराब यानी मदिरा, ड्रिंक, और शराब कहते हैं धोखा को, रेगिस्तान में दिखने वाला धोखा। तो शायर इसमें क्या कहना चाहता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक शेर दे दिया जाए और कहा जाए कि शेर की तशरीह करें, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सियाको सिबाक के मंदरजा वाला अशार या मंदरजा झील अशार शेर हमारे निसाब की गज़ल से लिया गया है। इस गज़ल और इस गज़ल को लिखने वाले मीर तकी मीर हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, तशरीह लिखेंगे। तशरीह में इसका मतलब बताएंगे, इस 2 लाइन के अंदर शायर आपसे क्या बात कहना चाहता है। ठीक है, तो आप तशरीह देखें। मीर ज़िंदगी की हकीकत पर रोशनी डालते हुए इस शेर में कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, बहुत छोटी है, एक बुलबुले की मानिंद है कि जो पल में ख़त्म हो जाता है। उसकी सारी नुमाइश और रंगीनी शराब की मानिंद है, यानी धोखा है। जिस तरह रेगिस्तान में इंसान को बहुत दूर पानी का धोखा दिखता है, इंसान की ज़िंदगी भी एक धोखा है, एक बुलबुले के जैसी है। कब बुलबुला फट जाए और क्या हो जाए, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी का वजूद भी कब ख़त्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। दूसरा शेर देखिए, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब कैसी है। सियाको सिबाक सबका सेम ही है। तशरीह देखें आप सीधे। शायर महबूब की खूबसूरती का तज़किरा कर रहा है। होठों का नाजुक होना खूबसूरती की दलील है। आप शायर कहता है कि मेरे महबूब के होंठ इतने नरम और नाजुक हैं कि उनका बयान मुश्किल है। उन्हें गुलाब की पंखुड़ी कहें तो बजा है, यानी उन्हें गुलाब की पंखुड़ी कहना ही क्या है, बेहतर है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ नाजुक होती है, ऐसे ही मेरे महबूब के होंठ भी इतने नाजुक हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, वैसे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको ये, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक मिस्र के बारे में बहुत देर तक पूरा आपको डिक्लेरेशन दिया था, बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको समझाई थी सारी बात कि 2 लाइन में शायर कहना क्या चाहता है। बहुत डिटेल में आपको समझाया था, बहुत खूबसूरती से समझाया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आएगी सारी बात। और दूसरी बात, शायर जो महबूब की खूबसूरती की बातें करते हैं, ये महबूब कोई आज वाला महबूब नहीं हो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं है, ये निब्बा निब्बी और ट्रू लव वाला सिस्टम नहीं है। पुराने ज़माने के जो शायर हुआ करते थे उनके लिए उनका महबूब उनका रब है। कौन है? उनका रब है, और वो अपने रब को किसी भी सांचे में ढाल कर उसकी खूबसूरती किसी भी अंदाज से बयान कर दिया करते थे।
ठीक है, यही उनका महबूब, यही उनकी असली मोहब्बत हुआ करती थी। और इंसान की असली मोहब्बत किससे होनी चाहिए? रब्बुल इज़्ज़त से होनी चाहिए, खुदा ताला से इंसान की उसकी सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। बाकी सब मोहब्बत क्या है? झूठी है, बेजा है, बिल्कुल फजूल है। तीसरा शेर देखिए, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। तशरीह देखिए, शायर कहता है कि मेरी हालत इस कदर बेकरार हो गई है कि मायूसियों और नाकामियों के बावजूद मैं बार बार महबूब के दर पे जाता हूँ और उसी तरह अपनी हवारी का सामान करता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है? शायर बेचैन हो रहा है, इस्तराब हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसके बावजूद भी बार बार उसके दर पे, उसके दरवाजे पे जाकर दस्तक देता जाता है। चौथा शेर क्या कहता है? मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। तशरीह देखिए, शायर कहता है कि मोहब्बत में हमने अपना सब कुछ लुटा दिया, हम आवारा हो गए। अब महबूब उसी हवाले से तंज करता है कि मेरी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ौरन कहा कि आवाज़ तो उसी खाना ख़राब की लगती है। ये इसका क्या है? तशरीह है। आइए पांचवा और आखिरी शेर देखते हैं। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मख्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। लिखा है पहले, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अभी आया शराब, है ना, वो ये शराब यानी मदिरा है, ड्रिंक है, और वो शराब यानी धोखा था। यहाँ पर पहले करेगा मीर। अब मीर किसके लिए लिखा है? मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मीर उन नीमबाज आँखों में, उन आधी खुली आँखों में सारी मस्ती शराब कैसी है। वो आधी खुली आँखें ऐसी है जैसे कोई शराब पीने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है, कैफियत तारी हो जाती है, ऐसी उसकी आंखों की मस्ती है। तशरीह देखिए, मख्ता में शायर कहता है कि ऐ मीर, महबूब की उन नीमबाज गोया आधी खुली आधी बंद आंखों में वो कैफियत है जैसे पूरे मैखाने की मस्ती उनमें समा गई है। अब आते हैं हम सवाल जवाब पर, किससे कैसे सवाल जवाब इससे बन सकते हैं। छोटे छोटे सवाल जवाब में, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जो भी सवाल होते हैं गज़ल नज़म में, जो सवाल होते हैं ज़्यादातर तशरीह को लेकर ही होते हैं। सवाल जवाब बहुत ही कम उससे आते हैं, या मीनिंग्स आते हैं उसके अंदर से। ठीक है, सवाल देखिए, इंसानी ज़िंदगी की कैफियत क्या है? जवाब, इंसानी ज़िंदगी की हैसियत पानी के एक बुलबुले जैसी है। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ एक छोटे से बुलबुले की जैसी है। जिस तरह एक बुलबुले का वजूद हवा में उठता है और कब फुट करता हुआ बुलबुला फूट जाता है, इतनी सी ज़िंदगी का वजूद इंसान का है। कब पहुँच जाए, कब खुदा को प्यारा हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। सवाल दूसरा देखिए, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? शायर जब बेचैन है तो उस पर क्या बीत रही है? जवाब है, शायर आलम इज़्तिराब यानी बेचैनी के आलम में बार बार अपने महबूब के घर पर जाता है। बहुत बेचैन है, फिर भी अपने महबूब के घर बार बार जा रहा है कि किसी तरह उसका एक बार दीदार हो जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शहर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? जवाब, इस शेर में शायर ने अपने आप को खाना ख़राब यानी एक ऐसा शख्स जिसका घर बर्बाद हो गया हो उससे ताबीर किया गया है। खाना ख़राब जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, लुट जाए, जो इंसान बर्बाद हो जाए उसे खाना ख़राब कहा जाता है। तो शायर ने खाना ख़राब यहाँ पर ख़ुद को कहा है। ठीक है, खुद को, अपने आप को खाना ख़राब से तशबिया दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जवाब आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।